औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपने भाइयों के लिए इतना कोई लाजवाब किस्म का एक नक्श लेकर आया हूँ। ये नक्श ऐसा है कि धोखेबाज लड़की जो आपको छोड़ के चली गई हो, एक रात के अंदर वापस लेकर आता है ये नक्श। एक रात के अंदर क्या धोखेबाज लड़की कैसी, वो लड़की जिसने आपको धोखा दिया हो, पैसा खाया हो, फ्रॉड किया हो, ठीक है, आपके भरम को तोड़ा हो, ठीक है, आपके एतमाद को तोड़ा हो उसने, और आपसे बड़े बड़े दावे किए उस लड़की ने। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ही शादी करूंगी, मैं आपसे ही मोहब्बत करती हूँ, बेशक वो 4 लड़कों से और बात करती हो, और आपको कहती हो, कसमें कुरान उठाती हो कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, मैं आपसे ही बात करती हूँ, हालांकि बेशक उसके 4 कॉन्टैक्ट और होंगे। ठीक है, वो धोखेबाज लड़की, मैं कहता हूँ अगर एक रात के अंदर वापस ना आए ना, फिर कहना। ठीक है, वो लड़की जो आपसे कहती है मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं दुनिया में सब कुछ कर सकती हूँ, मैं जहर खा सकती हूँ, वो लड़की आप छोड़ के चली जाए आपको, तो उस धोखेबाज लड़की को वापस लेकर आना एक रात के अंदर अंदर, क्या सिर्फ एक छोटा सा नक्श, मैं कहता हूं तरतीब से, जिस तरतीब से मैं बताऊंगा आप लोगों को, आपने बना लिया कि धोखेबाज लड़की फौरन वापस आएगी, फौरन गुलाम होगी और माफी भी मांगेगी आपसे कि सॉरी मुझसे गलती होगी थी, और फिर आपने उसके बाद उसको छोड़ देना। ये मेरी राय है, आपकी राय की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन यार आपने जिस वक्त वो वापस आ जाए, कोई गलत काम नहीं करना आपके साथ, उसके साथ, ठीक है, कोई गलत काम नहीं करना आप लोगों ने। ये ना कि यार वो आप इस अमल का नाजायज फायदा उठाएं। तो भाई जिसको सबसे पहले इस नक्श की इजाज़त चाहिए, तो वो सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट में अपना नाम लिख देगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको इस अमल की इजाज़त दे दूंगा। और दूसरी बात, जो वीडियो को डाउनलोड करते हैं यार, उनसे पहले एक बात छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि यार वो पहले जो है वीडियो को पूरा यूट्यूब पर देखा करें यार, वॉच किया करें पूरा, और स्किप ना किया करें वीडियो को। जिस वक्त आप स्किप करते हो ना, तो आधी बातें मिस हो जाती हैं, फिर वो व्हाट्सएप पर आकर मुझे मैसेज कर रहे यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं, यहाँ से बताओ। वीडियो के नीचे कमेंट में लिख रहे होते हैं कि यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं, यहाँ से बताओ। तो अब बंदा क्या करेगा? तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, प्लीज़ स्किप मत करना, आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। और जिस तरतीब से मैं नक्श को फिल कर रहा हूँ, तो काइंडली तरतीब भी आप लोगों ने वही रखनी है, ठीक है, जिस तरतीब से मैं नक्श को फिल कर रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को पहले ही छोड़ दिया, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को अभी छोड़ दें आप, ठीक है, वीडियो को पूरा ना देखें आप, ठीक है, क्योंकि आपके मकसद की वीडियो ही नहीं है ये, ठीक है। जिन भाइयों की मकसद की वीडियो, वो इसको पूरा देखेंगे, पक्की बात है यार, उसे वो पूरा देखेंगे वीडियो को, वो स्किप नहीं करेंगे। वो नस्ली बंदे होते हैं, क्या वो नस्ली बंदे होते हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं और पूरी बात को समझते हैं कि यार ये अगला बंदा कह क्या रहा है। तो यार मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से यार मुझे पैसा नहीं मिलता, वीडियो को जब आप लाइक करते हो और मैं देखता हूँ कि यार मेरे इतने लाइक्स हो गए हैं, कि लाइक देखने से, यानी कि लाइक करने का मकसद होता है पसंद करना, यानी कि मैं समझता हूँ यार मेरे भाई मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो मेरी हौसला अफजाई होती है कि यार मैं फिर और वीडियो डालूँ, अच्छी से अच्छी नक्श आप लोगों के पास पेश करूँ, जिससे आप फ़ायदा उठाएं यार, आपके घर बैठे काम हो जाए। तो यार आप प्लीज़ काइंडली, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें कहीं से, ठीक है, एंड तक पूरी वीडियो देखा करें आप, और आपको फ़ायदा ना पहुँचे फिर कहना इंशाल्लाह, ठीक है। तो जिस तरतीब से मैं नक्श को फिल करूँगा, तो आपने नक्श को उसी अंदाज से फिल करना है। तो सबसे पहले आपने इस को ऐसे जनरेट करना है,
यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, जिस मसलक, कौम, फिरके, मज़हब से जो भी ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, वो कुछ लोग कहते हैं यार हिंदी में लिख के बताएं, कुछ कहता है यार किसी और लैंग्वेज में। भाई मेरी बात सुन ले, आपका होगा काम। आप बेशक जिस लैंग्वेज से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जिस कौम से, फ़िरके से, मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, इसने काम करना है जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ना, आपने बस इसी तरह ही घेंतरी मारनी है, ठीक है, इसी तरीके से इसको लिखना है। लिखने के बाद आपका काम हो जाना है, ठीक है। जिस तरतीब से ये लिखा हुआ है ना, आपने बस तरतीब गलत नहीं करनी, जिस तरतीब से मैं बताऊंगा आप लोगों को, आपने नक्श को उस तरह फिल कर देना है। इंशाअल्लाह धोखेबाज लड़की एक रात के अंदर वापस आएगी, माफ़ी भी मांगेगी और आपकी हर ख्वाहिश को भी पूरा करेगी। आप जो कहोगे वो करेगी, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नक्श की जानिब। जिस तरतीब से मैं फिल कर रहा हूँ, और चैनल को तो माशाल्लाह भाई आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं यार, अब इसके बाद ये वाला लिखकर आपने ये चीज़ ऐड करनी है इसके ऊपर, ठीक है। फिर तोय ऐन ये आपने डालना है, ठीक है। बस जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, आप उन्होंने इस तरीके से ही लिखना है आप लोगों ने। ये आपका यहाँ तक तो नक्श कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं कि इसको कैसे, यानी कि इसको फिल करना है। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपने अलहुब, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है सबसे पहले अपना नाम, और यहाँ पर आपने लिखना है अपनी माँ का नाम। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है अली हुब। फिर उसके बाद आपने फलां बिन फलां, यानी कि सबसे पहले अपना नाम लिखना है। अगर आप किसी लड़की के लिए करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना नाम और अपनी माँ का नाम, फिर यहाँ पर अली हुब डालना है आप लोगों ने, फिर उस लड़की का नाम और लड़की की माँ का नाम। अगर आप लड़की हैं तो आपने सबसे पहले अपना नाम और अपनी माँ का नाम, फिर उस लड़के का नाम, लड़के की माँ का नाम, ठीक है, फलां बिन फलां। तो अब आपने क्या करना है, इसके नीचे आपने लिखना है, बड़ा ज़बरदस्त कमाल नक्श है यार, बड़ा ज़बरदस्त कमाल नक्श है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है बेकरार गिर्द, बेकरार गिर्द बाहक अलहुब बदू। ये आपका नक्श कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसकी तरतीब और ज़कात का प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। आपने ये चीज़ बना लेनी है पूरी, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को गाइड किया, जिस तरीके से मैंने नक्श को फिल किया। फिल करने के बाद आपने बेकरार गिर्द बहक अलहुब बदू आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको एक नक्श बना लेना है। नक्श बनाकर आपने एक बत्ती बनानी है, ठीक है, बत्ती बना लेनी है आप लोगों ने। बत्ती बनाने के यानी कि इसको लपेट करना, इतनी बड़ी बत्ती बनेगी इसकी। इस बत्ती को आपने चिराग के अंदर जलाना है, और चिराग के अंदर कैसे जलाना है वो मैं आप लोगों को तरतीब बताता हूँ। आपने कम से कम रात को 9 बजे के बाद, यानी कि इशा की नमाज अजाने हो जाएं उसके तकरीबन 1 घंटे बाद, ठीक है,
इशा की अजानें हो जाएं उसके 1 घंटे बाद आपने ये करना है। आप रात के 11 बजे भी कर सकते हो और 11:55 पे भी इसको आपने करना है। 11:55 पे इसको स्टार्ट करना है या राइट टाइम 12 बजे रात को इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसकी तरतीब थोड़ी सी समझ लें आप। ठीक है, आपने यार वीडियो को स्किप नहीं करना। बस वीडियो को जो बंदा स्किप करेगा ना वो बड़ा बुरा लगता है, और मुझे पता चल जाता है कि यार किस बंदे ने, उसका काम भी नहीं होगा, पक्की बात है उसका काम नहीं होगा जो वीडियो को स्किप करेगा। आपने इसका 7 नक्श बना लेने हैं, इसे लपेट लेना है, बत्ती बना लेनी है। बत्ती बनाने के बाद आपने क्या करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसी आपने गोल सी बत्ती बना लेनी है। इसके ऊपर आपने कपास चढ़ानी है, रुई चढ़ाकर आपने 7 किस्म के खुशबूदार ऑयल लेने हैं। ठीक है, जिस तरह चंबेली का तेल है, या आप किसी अतर वाली शॉप पे चले जाएं, उसे कहें यार हमें जो है ना कोई अतर दें, ठीक है ना, उसको खुशबूदार ऑयल में जलाना है। 7 रंग की खुशबू के अंदर 7 नक्श बनाने हैं। 7 नक्शों को हर चिराग के अंदर, इस नक्श को हर चिराग के अंदर रख देना है। रख कर आपने 7 रंग के ऑयल, खुशबूदार ऑयल जिसमें खुशबू आती हो, जैसे चंबेली का तेल है, जैतून का भी आप डाल सकते हो। अच्छा, और आप उधर जैसे अर्क हिना है, यानी कि खुशबूदार अर्क आपने 7 रंग के इसके अंदर, हर चिराग के अंदर अलग अलग जो है ना, यानी कि एक चिराग में अर्क हिना, अर्क चंबेली दूसरे में, यानी कि हर उसमें ना मुख्तलिफ आपने डाल देना है। नक्श एक ही होगा। फिर आपने रात के 12 बजे आपने इसको जला देना है, और जला के बस इंशाल्लाह आप बैठें और धोखेबाज लड़की का इंतज़ार करें। ठीक है, वो आपसे रब्ता करेगी, ठीक है, और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी, लेकिन इसकी इजाज़त मस्ट है। और इन नक्शों के बाद जो है मैं यानी कि कुछ चीज़ें और अपलोड करूँगा। अदनान शाह आने वाला है, पीर अदनान शाह आने वाला है। और पीर अदनान शाह ऐसा बंदा है यार, जिस वक्त आप इसी चैनल पर, मेरे चैनल पर आएगा, वो वीडियोस बनाएगा। पीर अदनान शाह आएगा और वो मेरे चैनल के वीडियोस बनाएगा, और आप देखना कि वो बंदा कैसा है। और ऐसे चुटकियों में काम करता है वो। उसने इतने साल की तपस्या की है, चिल्ला कशी की है, काले जादू का और नूरी जादू का माहिर तरीन बंदा है। वो बंदा आएगा और देखना आप, जिस वक्त वो बातें करेगा ना और काम करके आप लोगों को दिखाएगा, तो फिर कहेंगे कि वाकई यार कोई बंदा आया है। ठीक है, तो मेरे पास ना ही कोई फेक बंदा है, ना ही हम फेक है। मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहता हूँ कि यार फेक लोगों से बचो आप बस। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है अदनान भाई, अदनान पीर अदनान अली शाह आएगा। ठीक है, वो भी चैनल के ऊपर आएगा। अगर कहोगे तो भाई उसका नंबर भी मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इसको आपने कम से कम 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन आप इसको करें। अगर पहली रात में काम नहीं हो रहा है तो फिर आपने इसको 7 दिन या 11 दिन कंप्लीट करना है। अगर उस दौरान आ जाए तो 7 दिन कंप्लीट करना है। अगर 7 दिन के अंदर अंदर नहीं आती तो 11 दिन करना है, क्योंकि फाइनल है ये, क्योंकि फाइनल डेट है इस नक्श की। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो उधर बंदा पागल हो जाएगा, जो भी आपको चुटकियों की तरह ऐसे हासिल होगा, हाजिर हो जाएगा वो। तो जिस भाई को इस नक्श की इजाज़त चाहिए, काइंडली वीडियो को नीचे कमेंट कर दे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।